हन्ना अपने जीवन में बहुत दुखी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से वो परेशान थी। एल्काना अपनी पत्नी से प्रेम करता था। 8वां आयत में देखेंगे, पहली शमूएल 1 अध्याय का 8 पद में। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? इस तरीके से हन्ना का पति उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। लेकिन हन्ना अपने जीवन में अंदरूनी रूप से दुखी था, तो हन्ना ने कुछ किया। देखिए 9 पद से हम पढ़ रहे हैं, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इस तरीके से हन्ना ने अपने जीवन में रो रो करके परमेश्वर से एक पुत्र मांगा और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया भी। 20 आयत में हम देख सकते हैं, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। तो देखिए दोस्तों कि हन्ना अपने जीवन में जब परेशान थी और दुखी थी, तो हन्ना ने एक काम किया और वो ये काम किया कि उसने परमेश्वर के पास आकर के प्रार्थना किया। यदि आप भी प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। एक गीतकार इस प्रकार से कहते हैं, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर ने हन्ना का दुख दूर किया। परमेश्वर आपके भी दुख को दूर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से हन्ना रो रो कर बिलख बिलख कर आपसे प्रार्थना करती है प्रभु, उसी प्रकार से हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज भी कई आपके दास दासी हैं, कई आपके लोग हैं प्रभु जी, जिनके पास अभी संतान नहीं है प्रभु। वो अपने जीवन में दुखी है, किसी से इस दुख के बारे में बोल नहीं सकती। प्रभु उन्हें संतान दीजिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको भी ऐसे ही बिलख बिलख के रोने के लिए मन दीजिए प्रभु, ताकि वो आपसे प्रार्थना करते समय परमेश्वर प्रभु उनके भी जीवन में हन्ना के समान उत्तर दे दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में जब वो संतान आ जाए तो हन्ना के समान वो आपके लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके भी दुखों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।